दोस्तों, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने एजीएम की डेट का ऐलान कर दिया है। यानी कंपनी के जो भी प्रस्ताव है उसको पास करना है और शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है। इसीलिए एजीएम के अंदर वो सारे फैसले होंगे। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड फ्राइडे को काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया गिरते बाजार में, और इसके पीछे वजह रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का डिफेंस सेक्टर में एंट्री करना। अब डिफेंस सेक्टर के शेयरों ने काफ़ी बेहतर किया है फ्राइडे के दिन। इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद आप देख सकते हो कि डिफेंस के शेयर चमकने लगे और रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड भी इसकी वजह से शानदार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो लगातार बोनस देने वाली कंपनी है, पिछले 2016 से लेकर 2025 के बीच में 3 बार बोनस दे चुकी है। तो एक तरह से हम इसको बोनस का बादशाह कह सकते हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड को। एक बार स्प्लिट भी किया स्टॉक को, और जिसकी वजह से शेयर प्राइस आपको काफ़ी नीचे दिखाई देगी, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 13.22 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.99% की तेज़ी थी। यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो बाजार में 500-600 पॉइंट की गिरावट थी सेंसेक्स में, लेकिन रामा स्टील ने बेहतर किया क्योंकि डिफेंस शेयर काफ़ी शानदार किए। अब ये देख सकते हो कि स्टॉक तो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा भी था, इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखने का फैसला कर दिया है। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है। ये देखो कि कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है वो होगी, देख सकते हो कि बुधवार को 18 जून को 2025 12:30 पर। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और ऑडियो विजुअल के माध्यम से ये मीटिंग होगी, जिसमें शेयर होल्डर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे और इस एजीएम के दौरान अपने Q4 के रिजल्ट को और पूरे साल के रिजल्ट को शेयर होल्डर के सामने और अपने इन्वेस्टर के सामने रखा जाएगा और उनसे ये प्रस्ताव के माध्यम से उसको पास करवाया जाएगा। एक कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी है, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारा खर्च किया है। तो कंपनी ने 177.30 करोड़ का रकम यूटिलाइज़ किया है अपने रिन्यूएबल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे जो इन्होंने फ़ंड का इस्तेमाल किया उसकी मॉनिटरिंग भी हुई है मॉनिटरिंग एजेंसी के माध्यम से। सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे किस तरह से पैसे का इस्तेमाल हुआ है, तो ये देख सकते हो कि जो भी फंड इस्तेमाल हो रहा है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई है। अब यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड देखें तो 2 सितंबर 2024 को इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से इनको डिफेंस सेक्टर में एंट्री करने के लिए इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया और इन्होंने डिफेंस का बिजनेस शुरू कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि कंपनी तेज़ी से इस बिजनेस में आगे बढ़ रही है। कंपनी ट्रेडिंग कर रही है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, असेंबलिंग भी और सप्लाइंग डिफेंस के इक्विपमेंट बना रही है और एम्यूनेशन, एक्सप्लोसिव वगैरह सब कुछ बनाती है, मिलिट्री रिलेटेड हार्डवेयर बनाती है। यानी जो इस समय आप समझो ये सबसे गर्म सेक्टर कह सकते हैं इसको। जैसे कि अब बहुत सारे युद्ध के दरवाजे अलग अलग खुल चुके हैं। पहले रसिया यूक्रेन का युद्ध काफ़ी समय से चल ही रहा है, अब इजराइल और ईरान का युद्ध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इंडिया का पाकिस्तान का हमने अभी देखा था 2-3 दिन का जो मामला बिगड़ा था। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर इस समय माहौल पॉजिटिव हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने इस सेक्टर में एंट्री कर ली है। तो आने वाले समय रामा स्टील ट्यूब्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है क्योंकि डिफेंस सेक्टर के शेयर और बेहतर करेंगे और रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड तो दौड़ा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने शेयर बाजार में उथल पुथल मचा दी है। खासकर इजराइल और द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर किए गए हमले ने वैश्विक निवेश धारणा को जकोर के रख दिया है। तो इसका सीधा असर निवेशकों के मूड और उसके कई एसेट क्लास पर पड़ा है। जहाँ एक और सोना, अमेरिकी बॉन्ड और कच्चे तेल जैसे सेफ हेवन एसेट में तेज़ी देखने को मिली है, वही भारत में डिफेंस के स्टॉक शेयर की मांग बढ़ी है। बाजार में गिरावट है लेकिन डिफेंस के शेयर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो इजराइल ईरान विवाद ने डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में निवेश का रुझान बढ़ा दिया है।
शुक्रवार को भारतीय बाजार में प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन डिफेंस सेक्टर के जुड़े शेयरों में जोरदार खरीदारी दर्ज की गई। ये संकेत है कि निवेशक अस्थिर वैश्विक स्थिति के बीच में ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना पसंद करें जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य आपूर्ति से हो। तो आप समझ सकते हो कि इसमें रामा स्टील को बेनिफिट दिखाई दे रहा है। जियोजित इन्वेस्टमेंट के विनोद नायर के अनुसार घरेलू स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर राहत जरूर मिली है, लेकिन बढ़ते कच्चे तेल के दाम इस राहत को अस्थायी बना सकते हैं। इसके अलावा ऑटो, रियल एस्टेट, बैंकिंग जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दूसरी ओर IT, फार्मा जैसे सेक्टरों में कमजोर रुपये का फ़ायदा उठाए और इनमें बढ़ती, लेकिन संपूर्ण बाजार में नजर डालें तो बिकलाई का इस समय बिकवाली का असर देखने को मिला है। लेकिन एक ही सेक्टर है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो है डिफेंस सेक्टर। तो इस समय डिफेंस सेक्टर में माहौल पॉजिटिव बना हुआ है और ऐसे में रामा स्टील, जिसका रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस भी है, जिस पर सरकार का इस समय बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। ऐसे में रामा स्टील के दोनों हाथ में लड्डू है। यहाँ पे मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा निवेश बढ़ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है 47.96% पर। FI और FPI की बात है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया है। मात्र 0.07% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में बढ़ा के 0.44% कर लिए। तो FI ने बहुत अच्छा निवेश बढ़ा दिया है स्टॉक के में, उनको पूरा भरोसा इस समय दिखाई दे रहा है। FI और FPI की संख्या भी बढ़ चुकी है, डबल हो चुकी है। 7 थे पहले FI, अब वो 14 हो चुके, तो ये भरोसा दिखाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है यहाँ पे, मात्र 0.07% की होल्डिंग तो बढ़ के 0.44% हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि मार्केट के एक बड़े एक्सपर्ट और मार्केट के बड़े निवेशक शंकर शशि शर्मा, तो ये देख लो कि शंकर शर्मा बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी बड़े निवेशक है। राकेश झुंझुनवाला जैसा उनका भी आप देखें तो स्टॉक मार्केट में नाम है, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया हो और काफ़ी बड़ा निवेश है, क्योंकि उनका नाम यहाँ पे दिखाई देता है। उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में 1.57% की होल्डिंग है। टोटल जितने भी इसकी आप शेयर होल्डिंग में आप देखें तो वो 1.5% से ज़्यादा के निवेशक है। तो काफ़ी बड़ा निवेश किया और शंकर शर्मा ने। अगर शंकर शर्मा जैसे निवेशक इसमें भारी भरकम पैसा लगा रहे तो आप ये समझ ही सकते हो वाकई में इस स्टॉक में दम है, या आने वाले समय बेहतर कर सकता है। और ये निवेश काफ़ी समय से है, ऐसे में आने वाले समय ये कमाल कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस जो काफ़ी ज़बरदस्त है, इसका लगातार बिजनेस ग्रो कर रहा है। और ये आप इसके आंकड़ों से भी समझ सकते हैं, जो भी हमने देखे बिजनेस मार्च के आंकड़े अच्छे रहे। मार्च में टोटल इनकम 239 करोड़ के आसपास रही, जो दिसंबर में 230 करोड़ के आसपास थी। इनकम बढ़ी है। TI ग्रोथ 3.88% अप रही मार्च में, जो दिसंबर में मात्र 0.50% अप थी। टोटल खर्च 230 करोड़ के आसपास है मार्च में, जो दिसंबर में 224 करोड़ के आसपास था। TE ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 2.89% अप थी, जो दिसंबर में मात्र 0.22% अप थी। EBITDA 8.93 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर में 6.45 करोड़ के आसपास था। EBITDA ग्रोथ की बात करो 38.54% अप रहा मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर में देख सकते हो कि 11.06% अप था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4.44 करोड़ का बताया मार्च 2025 में, जो दिसंबर में 4.06 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट बढ़ा है। पैट ग्रोथ की बात करें तो 9.36% अप था मार्च में, जो दिसंबर में 38.85% अप था। EBITDA मार्जिन की बात करें 3.72% बताया मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर में 2.79% था। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.85% बताया मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 1.76% था। बेसिक EPS अनचेंज है 0.03, जो पहले भी था। कुल मिला के रिजल्ट से आपको समझ में आएगा कि दिसंबर के मुकाबले मार्च का रिजल्ट अच्छा है और आने वाला Q1 और भी बेहतर हो सकता है। कंपनी के लिए फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, ऐसे में ये बोनस का बादशाह कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।